नमस्कार, राधे राधे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है द राइट एंड एग्जीक्यूट गिवन इन ALP फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर अपना क्या होगा कि अगर आपके पास में 5 या 5 से ज़्यादा नंबर अगर आपके पास में है तो उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। और इसी प्रोग्राम के अंदर अपन लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपन प्रोग्राम लिखते हैं और उससे पहले अपन क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। तो शॉर्ट में अपन नाम लिख लेते हैं फाइंड 5 और मोर। और क्या फाइंड करना है अपने को, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मान लीजिए आपके पास में 5 या 5 से ज्यादा नंबर है, उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है। और किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको डेटा लोड करना होता है। और डेटा लोड करने के लिए आपको क्या जरूरी है, मेमोरी लोकेशन की। ओके, तो मेमोरी लोकेशन को लोड करने के लिए अपने पास कितने कोड होते हैं, 2 कोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास में LXI और एक होता है आपके पास में LDA। LDA का मीनिंग क्या होता है कि आप अपना पहला डेटा जो है वो लोड कर रहे हैं कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर। और दूसरा जो डेटा है वो आप, दूसरा तो है ही नहीं, तो अपन डेटा जो लोड करते हैं वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर के अंदर करते हैं। और LXI का मीनिंग क्या है, आप डेटा को लोड कर रहे हैं इमीडिएट किसी भी रजिस्टर के अंदर। ओके, तो यहां पर अपन क्या यूज करेंगे, LXI कोड को यूज करेंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं अपन LXI H और मेमोरी लोकेशन ले रहा हूं मैं 3000। ओके, अब 3000 के ऊपर मैं क्या करूंगा, 3000 के ऊपर मैं डेटा लोड नहीं करूंगा, 3000 के ऊपर मैं अपना डिजिट लोड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको सपोज मान लीजिए 3000 के ऊपर मुझे 5 नंबर में से आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि 5 में से मेरा कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ पर मैं अपना डिजिट लोड करूंगा। जैसे मेरे को 5 में से स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो 05 लिखूंगा। और अगर मेरे को 7 नंबर में से अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे 07 लिखूंगा। और डेटा कहाँ से लोड करूंगा मैं, 3001 से 3005 तक। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 तक, 5 है तो 5 तक। ओके, अभी मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इससे आगे अपन बढ़ते हैं और अपना प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी मेरे को बताइए कि इस H में और इस H में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस H एंड दिस H। जो आपकी लोकेशन के साथ में जो H आता है वो आपके हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके कोड के साथ में जो H आता है वो आपके HL पेयर को, रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहां पर अपन LXI H का कोड लिखेंगे। और LXI H का कोड कितना होता है, कितना होता है, LXI H का कोड होता है आपका 21। ओके, उससे पहले अपन क्या करेंगे, जनरली अपन प्रोग्राम जितने भी अपन प्रोग्राम कर रहे हैं ALP के, वो अपन कहां से शुरू कर रहे हैं, 2000 से। तो पहले अपन क्या करेंगे, 2000 से कुछ नंबर लिख लेंगे। ओके, तो यहां पर मैं अपना नंबर लिख लेता हूं, आई होप आपको विजिबल है। ओके, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके, तो चलिए 2007, तो 2008, 2009। आई होप आपको यहां तक विजिबल है। ओके, चलिए LXI का कोड लिखते हैं। LXI H का कोड कितना होता है, 21। ओके, यहां पर मैंने आपको बताया है कि ये जो पीछे के जो 2 डिजिट है वो है आपके लोअर बाइट और ये आगे के जो 2 डिजिट है वो है आपके पास में हायर बाइट। तो वो लिखते हैं, सबसे पहले कौन सी बाइट आती है, लोअर बाइट आती है। ओके, तो चलिए लिखते हैं, ये अपना लोअर बाइट और ये अपना हो गया हायर बाइट। ओके, अब आपके पास में मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। 3000 पे अपन 05 डिजिट लोड कर रहे हैं और 3001, 3002, चलिए लास्ट में लिख लेते हैं अपन, ताकि आपको इजीली मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे अपन प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे हैं और कौन सी लोकेशन से कैसे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए 3000 के ऊपर मैंने 05 डेटा लोड किए हैं। तो 3001, 3002, 3003, 3004 और 3005। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 71, 21, 87,
A2 और यहां पर मैंने ले लिया जैसे F7। ओके, तो आपका डेटा कहां से शुरू हो रहा है? 3001 से, और 3000 के ऊपर क्या है? आपका डिजिट है। क्लियर? चलिए, अभी मैंने जो मेमोरी लोकेशन लोड की है वो कौन सी है? 3000, और 3000 के ऊपर क्या है? 3000 के ऊपर आपके डिजिट है। ओके, तो डिजिट को लोड करने के लिए मैं एक रजिस्टर लूंगा, और कौन सा रजिस्टर लूंगा? सी को। अब वो क्यों लूंगा? क्योंकि सी जो है वो एक तरह से काउंटर की तरह काम करेगा। ओके, तो चलिए मैं अपना जो डिजिट है उसको मैं सी के अंदर मूव करवाता हूं। तो मूव करते हैं अपन MOV, और सी के अंदर मूव करेंगे। कहां से मूव करेंगे? मेमोरी से। मेमोरी कौन सी है? मेरी 3000 वाली। ओके, जब भी मेमोरी से सी के अंदर MOV, जब भी आप मेमोरी से सी के अंदर कोई भी डिजिट लोड करते हैं तो आपका कोड कौन सा आता है? आपका कोड होता है 4E। ओके, जब आपने सी के अंदर मूव कर दिया है तो फिर आप क्या करेंगे? उसको डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, अब डिक्रीमेंट क्यों करेंगे? डिक्रीमेंट किसका करेंगे? सी का। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर क्या है? आपके डिजिट है, आपके पास में डेटा नहीं है। ओके, और अगर आपने सी को डिक्रीमेंट कर दिया तो फिर आपको अगली लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, और अगली लोकेशन के ऊपर जाने के लिए आपके पास में कौन सा कोड होता है? कौन सा कोड होता है? आपके पास में कोड होता है इंक्रीमेंट का। ओके, तो इसके आगे अपन इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट को लिखते हैं INXH, और इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है? 23। और डिक्रीमेंट सी का कोड कितना होता है आपके पास में? डिक्रीमेंट सी का कोड होता है आपके पास में 0D। ओके, तो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब जब आपने इंक्रीमेंट कर दिया है तो इंक्रीमेंट करने के बाद में आपके पास कौन सी मेमोरी लोकेशन आ गई है? इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी 3001 आ गई है। ओके, तो 3001 वाला जो पहला डेटा है वो आपका कहां पे जाएगा? कहां जाएगा? जब भी आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा डेटा हो तो उसमें से एक डेटा, पहला डेटा जो है वो आपका अक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा। ओके, तो यहां पे अपन मूव करवाते हैं, MOV अक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा, और कौन सा डेटा जाएगा? फर्स्ट वाला। ओके, 3001 वाली मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो अक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा। और जब भी आपका मेमोरी से अक्यूमुलेटर के अंदर आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो तो आपके पास में कोड क्या होता है? 7E। ओके, क्लियर? ये आपका 7E। ओके, जब आपका पहला डेटा अक्यूमुलेटर के अंदर आ जाता है तो फिर आप क्या करते हो? दूसरे मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपेयर किससे कर रहे हो? करना क्या है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट में से आपको पता कैसे चलेगा? जब आप दो नंबर को कंपेयर करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। क्लियर? ओके, तो पहला डेटा मेरा कहां पे आ गया है? 3001 वाली मेमोरी लोकेशन से अक्यूमुलेटर के अंदर आ गया। अब मुझे दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाना है कि मुझे पता करना है कि मेरा दूसरा नंबर छोटा है या बड़ा है। ओके, तो दूसरी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाने के लिए अपन क्या करेंगे? इंक्रीमेंट कोड यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर अपन लिखते हैं INXH, और इंक्रीमेंट का कोड यही सेम कितना है आपका? 23। ओके, अब इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी कौन सी लोकेशन आ गई है? कौन सी आई है? आपकी लोकेशन आई है ये 3002 वाली। ओके, तो 3002 वाली जो लोकेशन है वहां से अपना जो दूसरा डेटा है वो आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे? किसी भी रजिस्टर के अंदर। और जनरली अपन ए को यूज करते हैं, तो ए के साथ में अपन कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं? बी वाला। ओके, तो उसके पहले अपन यहां पे काम करेंगे। चलिए, इंक्रीमेंट कर दिया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद में आपकी लोकेशन कौन सी आ गई है? कौन सी आई है? 3002 वाली। अच्छा, 3002 के ऊपर जो डेटा है वहां पर अपन बी रजिस्टर के अंदर मूव नहीं करेंगे और डायरेक्टली अपन कंपेयर कर देंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अपने को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, तो डायरेक्ट अपन मेमोरी के अंदर ही कंपेयर कर लेते हैं। ओके, अब इंक्रीमेंट करने के बाद में अपन कंपेयर करेंगे, और कौन सी मेमोरी? मेमोरी के अंदर जो डेटा है। ओके, तो चलिए अपन यहाँ पे कंपेयर करते हैं। CMP का मतलब होता है कंपेयर, और कंपेयर कहाँ पे कर रहे हैं? मेमोरी के अंदर। और मेमोरी कौन सी है? ये वाली, ये जो मेमोरी है उसके अंदर। लेकिन उनमें से भी कौन सी है? ये 3002 वाली। ओके, तो पहला डेटा आपका दूसरे डेटा से कंपेयर होगा। तो कंपेयर का कोड कितना होता है आपका? कंपेयर का कोड होता है आपका BE। ये आपका BE कोड हो गया। ओके, कंपेयर करने के बाद में आपके पास में कौन सी कंडीशन आती है? अगर आपका नंबर छोटा है तो कैरी जनरेट नहीं होगी, और अगर आपका नंबर बड़ा है तो आपके पास कैरी जनरेट होगी। ओके, तो आपके पास में
स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो स्मॉलेस्ट में कौन सा कोड लगेगा, कौन सा लगेगा, JNC वाला, सॉरी JC वाला। ओके, तो JC वाला अपन यहाँ पे कोड यूज करते हैं और JC के आगे आपकी एक मेमोरी लोकेशन दी गई है 200D वाली, ये 200D वाली। अब इस लोकेशन के ऊपर क्या हो रहा है वो अपन यहाँ पर आगे राइट डाउन करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले JC का मतलब क्या होता है? JC का मतलब होता है आपका जंप विथ कैरी। अगर आप कंपेयर करने के बाद में कैरी जनरेट हो रही है, कैरी जनरेट कब होती है? जब बड़ा हो, और अपने को फाइंड क्या करना है? छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर अपन स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो अगर कैरी जनरेट हो रही है यानी कि अगर आपका छोटा नहीं है और बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट इस वाले एड्रेस के ऊपर आप चले जाएंगे। ओके, तो JC का कोड कितना होता है? JC का कोड होता है आपका DA। ओके, तो यहां पे अपन लिखते हैं DA, और ये जो है आपकी लोकेशन, इसके ऊपर मैंने बता रखा है कि पीछे के जो 2 डिजिट है वो आपके लोअर बाइट और आगे के जो 2 डिजिट है वो है आपके हायर बाइट। ओके, तो चलिए अपन यहाँ पे आगे नंबर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 20, यहाँ पे 2009, तो 200A, 200B, 200C, 200D, 200E, 200F, 2010, 2011, 2012, 2013। आई होप यहां तक आपको विजिबल है और यहां तक आपका प्रोग्राम आई होप हो जाना चाहिए। ओके, चलिए यहां पर लिखते हैं JC का कोड हो गया। JC का मतलब क्या है? आपका बड़ा नंबर आ रहा है। ओके, अगर आपका बड़ा नंबर आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को बड़े नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अपने को फाइंड आउट करना है आपका सबसे छोटा वाला नंबर। ओके, तो यहां पर लिखते हैं अपने लोअर बाइट, ये आपका 0D, और आपका हायर बाइट है यहाँ पे तो 20। ओके, अब अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है तो फिर अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है तो आप सीधा इस एड्रेस के ऊपर चले जाएंगे। ओके, और इस एड्रेस के ऊपर क्या हो रहा है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये लोकेशन आपकी काम नहीं कर रही, यानी कि अगर मान लीजिए छोटा है, छोटे का मतलब क्या है? अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको मूव करेंगे अक्यूमुलेटर के अंदर, क्योंकि अपने को चाहिए ही छोटा वाला। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मूव कर देंगे अक्यूमुलेटर के अंदर और मेमोरी से। अब अक्यूमुलेटर के अपने अंदर मूव क्यों किया? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर आप फाइंड कहाँ कर रहे हैं? अक्यूमुलेटर के अंदर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अपन लास्ट में क्या करेंगे? अक्यूमुलेटर से मेमोरी के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, वहां पे आपका नंबर शो हो जाएगा। क्लियर? अब जब भी आप मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो आपका कोड कितना होता है? 77। ओके, तो यहां पे आप अपना कोड लिख लेते हैं 77। क्लियर? अब आप क्या करेंगे कि जब आपका कंपेयर हो जाता है, सॉरी मेमोरी के अंदर, आप मेमोरी से आप एक्यूमुलेटर के अंदर भेज देते हो, तो फिर 2 का कंपेयर हो गया, यहां पे कंपेयर कर लिया। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती है, सॉरी ये जो कंडीशन अगर आपकी लागू होती है, अगर कैरी जनरेट होती है, तो फिर आप उस नंबर को हटा देंगे और डिक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे DCR, किसका करेंगे? C का। अब C का क्यों किया है? क्योंकि C के अंदर ही आपके डिजिट है। ओके, तो ये आपके जितने भी नंबर पड़े हुए हैं वो आपने कहां पे लोड किए? C रजिस्टर के अंदर आपके डिजिट है, डेटा नहीं है, डिजिट है। क्लियर? अब DCRC का कोड कितना होता है? DCRC का कोड होता है आपका 0D। ओके, तो यहां पे लिखते हैं अपन 0D, और यहां पे आई थिंक आपका मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा तो 7 ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब जब आपने डिक्रीमेंट कर दिया है तो कब तक डिक्रीमेंट करेंगे? जब तक कि आपके पास में नंबर जो है वो छोटा नहीं मिल जाता, क्योंकि अपने को चाहिए छोटा ही। ओके, तो कब तक आप ये करेंगे? जंप करते हुए जाएंगे ZN0, और ZN0 के आगे कौन सी लोकेशन आएगी? आपकी लोकेशन आएगी ये 2007 वाली। ओके, अब ये 2007 वाली आपके पास में लोकेशन क्यों आएगी? क्यों? अगर आपके पास में अगर नंबर बड़ा है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको बड़ा नंबर चाहिए भी नहीं। अगर आपके पास में बड़ा है तो फिर आप इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे। ओके, और इस वाली लोकेशन के ऊपर चलेंगे। ये वाली लोकेशन के ऊपर क्या हो रहा है? 207 के ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए कि
आपने इससे कंपेयर किया, ये वाला छोटा मिला तो अपने को चाहिए छोटा, तो इस छोटे को नंबर को आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर के अंदर भेज दिया ये वाला। ओके, फिर इसको डिक्रीमेंट कर दिया, फर्स्ट नंबर डिक्रीमेंट हो गया। अब कब तक आप इंक्रीमेंट करेंगे, जब तक कि आपके सारे के सारे जो नंबर है वो आपका कंपेयर नहीं हो जाते। अब इसका कंपेयर मैंने इससे किया, मान लीजिए कि ये बड़ा है, बड़े मेरे को चाहिए नहीं, इसको वापस मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। फिर इसका कंपेयर मैंने इससे किया, ये फिर मुझे बड़ा दिख रहा है, तो फिर मैंने इसको डिक्रीमेंट कर दिया। तो कब तक डिक्रीमेंट करते हुए चलेंगे, जब विथ नॉन जीरो, कब तक डिक्रीमेंट करेंगे, तब तक सारे के सारे मेरे कंपेयर नहीं कर लेता। और इंक्रीमेंट भी अपन कब तक कर रहे हैं, जब तक मेरे सारे के सारे कंपेयर नहीं हो जाते, तभी अपन ये वाली लोकेशन लागू कर रहे हैं। और कौन सी लोकेशन है, इंक्रीमेंट वाली, ओके, 2007 वाली। अब JNZ का कोड कितना होता है, JNZ का जो कोड होता है वो होता है आपका C2, ओके। और यहाँ पर वही सेम चीज, यहाँ पर आप S लगाना ना भूलें, ओके। तो पीछे के जो 2 डिजिट है वो आपके लोअर बाइट, और आगे के जो 2 डिजिट है वो है आपका हायर बाइट। क्लियर। अब आपके पास में 2 चीज है, आपने कंपेयर कर लिया। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, आपको कहां पर आपने कहां तक आपने डेटा लोड किया, 3005 तक। अब आपको रिजल्ट कहां पे मिलेगा, कहां मिलेगा रिजल्ट, जस्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एक बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर उससे जस्ट वाली अगली लोकेशन के ऊपर नहीं चाहिए, और सपोज मान लीजिए आपको कहीं दूसरी जगह चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको 3006 की जगह पे नहीं मिलने के बाद अगर आपको चाहिए 3050 के ऊपर, तो फिर आपको वहां पे LXI कोड S लगा करके वहां पे 3050 लगाना पड़ेगा, और फिर आपका कोड जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अपन इतना बड़ा नहीं करके जस्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर अपन रिजल्ट फाइंड आउट कर देते हैं। तो जस्ट अगली वाली लोकेशन के ऊपर जाने के लिए क्या करना है अपने को, इंक्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पर अपन इंक्रीमेंट कर देते हैं, और इंक्रीमेंट का कोड कितना होता है, 23। अब आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो नंबर है, जो आपने कंपेयर कर करके और फिर स्टोर किया है, वो कहाँ पे किया है, आपका जो सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो कहाँ पे है, अक्यूमुलेटर के अंदर है। तो अक्यूमुलेटर के अंदर आप शो तो नहीं कर सकते, ओके। तो अक्यूमुलेटर से आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर की जो स्क्रीन है वो क्या है, आपकी एक तरीके से मेमोरी है, तो मेमोरी के ऊपर ले जाना पड़ेगा। कहाँ से, अक्यूमुलेटर से। तो यहाँ एक काम करते हैं, मूव करवाते हैं अक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर, ओके। तो अक्यूमुलेटर के अंदर जो मेरा छोटा डेटा है, स्मॉलेस्ट वाला, वो मेमोरी के अंदर आ जाएगा। और जब भी अक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर आता है तो उसका कोड कितना होता है, 77, ओके। और आपके पास में लास्ट आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो प्रोग्राम को होल्ड करने के आपके पास में कितने कोड्स होते हैं, 2 कोड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक होता है HLT और एक होता है RST। तो जनरली अपन HLT यूज करते हैं, और यहाँ पर अपन HLT यूज करेंगे तो HLT1, और HLT का जो कोड है वो होता है आपका 76। क्लियर। अब मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने किया क्या है, ओके। सबसे पहले मैंने एक 3000 मेमोरी लोकेशन ली है, उसके ऊपर मैंने डिजिट लोड किए, डेटा लोड नहीं किए, डिजिट लोड किए। तो डिजिट लोड करने के बाद में उसको मैं C रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दूंगा, और उसको डिक्रीमेंट कर दूंगा, और इंक्रीमेंट करूंगा ताकि मेरा पहला डेटा मुझे मिल जाए। और पहला डेटा मेरा कहाँ पे है, 3001 के ऊपर, ओके। तो इंक्रीमेंट किया तो मेरा कौन सी मेमोरी आ गई है, 3001 वाली। 3001 पे जो मेरा पहला डेटा था उसको मैंने अक्यूमुलेटर के अंदर भेजा, और कंपेयर में कब से कहाँ पे करूंगा, अगली वाली लोकेशन के ऊपर जो मेरा डेटा है वहां से कंपेयर करूंगा मैं। तो अगली वाली लोकेशन के ऊपर मुझे जाने के लिए एक बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट किया तो ये मेरी मेमोरी लोकेशन कौन सी हो गई है, 3002। वहां पर मैंने कंपेयर किया, और मेमोरी के अंदर ही मैंने कंपेयर कर लिया, ओके। जब मेमोरी के अंदर ही मेरे को पता पड़ गया कि मेरा नंबर अगर बड़ा है तो फिर मैं ये वाली कंडीशन लागू करूंगा। बड़ा होने का मतलब क्या है, जंप विथ कैरी, बड़ा होता है तभी आपकी कैरी जनरेट होती है, ओके। तो ये वाली अगर कंडीशन मेरी लागू हुई, अगर मेरा नंबर जो बड़ा निकला, तो सीधा मैं इस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाऊंगा। और इस एड्रेस के ऊपर क्या हो रहा है, 200D के ऊपर, 200D के ऊपर आपका हो रहा है डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, वो नंबर आपका हट जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं। आपको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, और इसके ऊपर क्या मिल रहा है मेरे को, लार्जेस्ट नंबर मिल रहा है, बड़ा नंबर मिल रहा है, बड़ा अपने को चाहिए भी नहीं। तो स्मॉलेस्ट के लिए अपन ये वाली एड्रेस लेंगे।
अगर मान लीजिए कि ये वाली कंडीशन नहीं है और मुझे छोटा नंबर मिला, तो छोटा नंबर मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा? छोटा जो नंबर है वो मैं अक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, उस मेमोरी से अक्यूमुलेटर के अंदर कर दिया ट्रांसफर और डिक्रीमेंट कर दिया सी का, क्योंकि दो का कंपेयर करूंगा। फिर अगर मुझे पता पड़ा कि छोटा है तो फिर मैं अगले वाले से कंपेयर करूंगा और फर्स्ट वाले को डिक्रीमेंट कर दूंगा। और फर्स्ट वाला क्या है, ये आपका डिजिट है। ओके, और कब तक मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा और डिक्रीमेंट करूंगा? जब तक कि मेरी ये कंडीशन नहीं हो। और 2007 के ऊपर क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो सबसे कंपेयर करूंगा और इंक्रीमेंट करता हुआ जाऊंगा और सबसे कंपेयर करता हुआ चलूंगा। ओके, क्लियर? अब ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब जब आपका हर चीज या हर डेटा आपके पास में कंपेयर हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। और कहाँ पे आपका रिजल्ट है? अक्यूमुलेटर के अंदर है। ओके, आपका कंपेयर हो गया, तो अक्यूमुलेटर के अंदर आप शो नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया और लास्ट में अपने प्रोग्राम को होल्ड कर दिया है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि आपको करना क्या है और आप करेंगे कैसे इस प्रोग्राम को, अपने किट के ऊपर आप रन कैसे करेंगे। ओके, सपोज आप मान लीजिए कि यहां पर तो मैंने सिर्फ ऐसे डेटा दे रखा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास में जैसे ऐसे नंबर है, A2 है या F7 है, तो इसमें आप पता कैसे करेंगे कि आपके पास में छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है? तो इसको आप डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे। अभी ये हेक्स के अंदर है, तो इसको डेसिमल के अंदर चेंज करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या, और डेसिमल से वापस आप हेक्स में अंदर चेंज कर देंगे तो आपको फिर वहां पे दिख जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, और चेंज कैसे करते हैं हेक्स से डेसिमल में और डेसिमल से वापस हेक्स में, ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन वाले प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल बेसिक से लास्ट में समझा रखा है। ओके, तो आप प्रोग्राम किट के ऊपर रन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। कि सबसे पहले आप जो है मान लीजिए आपको मैं एक किट दिखा देता हूं। ओके, चलिए आपको मैं एक किट दिखा देता हूं। ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का किट है। ओके, इसके पीछे आपका ये रेड स्विच है। ओके, जब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। स्विच को ऑन करने के बाद में आपको इसके अंदर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट में ये वाला दिख रहा है रीसेट वाला, उसके बाद में ये INT दिख रहा है, उसके बाद में शिफ्ट वाला दिख रहा है थर्ड वाला, फिर ये आपको दिख रहा है SI वाला, ये डेटा का है, ये भी डेटा का है, उसके बाद में ये वाला जो है XMEM का है। तो आपके इतने सारे प्रोग्राम मतलब जो आपके ये बटन दिए गए हैं, स्विच दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा जनरली काम आता है? रीसेट वाला काम आता है, XMEM वाला काम आता है, और ये प्री वाला। प्री का मतलब क्या है? आपको बैक करना है। बैक करने के लिए अगर आपके पास में स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नंबर हो और आपने गलत टाइप कर दिया तो बैक करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट किस लिए काम आता है? आपको अगली लोकेशन के ऊपर या अगला डेटा जो आपको लोड करना होता है उसके लिए आप यूज करते हैं। उसके बाद में आपको ये लास्ट में है फिल वाला। तो फिल आप किसके लिए यूज करते हैं? कि आप अपना डेटा जो है वो लोड कर देते हैं मेमोरी के ऊपर और फिर आप उसको फिल कर देते हैं। और गो जनरली आप अपना एड्रेस फिल आउट करने के लिए यूज करते हैं। यहां पर आपको ये कुछ नंबर दिए गए हैं 0 से लगा करके F तक, तो ये आपके डेटा है। तो डेटा को लोड करने के लिए और मेमोरी लोकेशन लोड करने के लिए जनरली ये आप यूज करते हैं। ओके, और ये जो आपकी रेड कलर की दिख रही है ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर की स्क्रीन है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेड वाले बटन को ऑन करेंगे पीछे वाले से। जब आपकी ये किट ऑन हो जाती है तो ऑन होने के बाद में क्या करना है, आपको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद में XMEM करना है। अभी मैंने आपको इसके अंदर सारे बटन दबा दिए, मतलब दिखा दिए कि कैसे आपको इसके अंदर डेटा लोड करना है। ओके, तो आपको मैं दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद में आप XMEM करेंगे और XMEM करने के बाद में आप अपना 3000 के ऊपर आप अपना डिजिट लोड करेंगे और नेक्स्ट करते करते कहां तक जाएंगे, 3005 तक आपने डेटा लोड कर दिया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आपका जो जितने भी नंबर है जिसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो आपने उस किट के ऊपर या उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपने फिल कर दिया है। आपका जो डेटा है आप फिल हो गया है। अब आपको प्रोग्राम रन करवाना है। तो फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, वापिस रीसेट करेंगे और XMEM करेंगे। और XMEM करने के बाद में आप अपना प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे। कहां से राइट डाउन करेंगे, 2000 से। यहां पर आपने 2000 से स्टार्ट किया, आप जहां से स्टार्ट करें
वहां से आप कर सकते हैं। तो 2000 से अपन ने स्टार्ट किया है और कहां पे खत्म किया था, अप्रोक्स अपन ने 2013 पे खत्म किया है। क्लियर। तो पूरा प्रोग्राम आप रन करवाने के बाद में आप उसको फिल कर देंगे और गो करेंगे। गो करने के बाद में आप अपनी इनिशियल लोकेशन डालेंगे। इनिशियल लोकेशन कहाँ है, जो आपने प्रोग्राम जहां से स्टार्ट किया। सपोज मान लीजिए अगर 2000 से आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो और 2001 से कर रहे हो या 4000 से कर रहे हो, तो आप वो वाली लोकेशन डालेंगे। तो गो करने के बाद में आपकी इनिशियल लोकेशन आएगी, इनिशियल लोकेशन डालोगे और इनिशियल लोकेशन करने के बाद में डालने के बाद में आप उसको नेक्स्ट करोगे तो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो स्क्रीन है, अभी जो मैंने आपको किट दिखाया है, तो माइक्रो प्रोसेसर की स्क्रीन के ऊपर ई शो होगा। कुछ प्रोग्राम के अंदर ई शो होता है और कुछ प्रोग्राम के अंदर ई शो नहीं होता है। तो आप एक बार रिजल्ट देख लीजिए कि आपका ई शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट देखने के बाद में आपको पता पड़ेगा और याद आपको ही रखना है कि किस प्रोग्राम के अंदर ई शो होता है और किस प्रोग्राम के अंदर ई शो नहीं होता है। ओके, जनरली आपका ई शो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद में अगर आपके पास स्क्रीन के ऊपर ई शो हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है। अगर ई शो नहीं भी हो रहा है तो भी आपका प्रोग्राम सही है, आप एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा। ओके, अगर ई शो हो जाता है तो आप उसको रीसेट करेंगे और ई शो नहीं होता है तो भी आपको रीसेट करना है। फिर आपको एक्सएमएम करना है और आपकी रिजल्ट लोकेशन देखनी है। इस प्रोग्राम के अंदर आपकी रिजल्ट लोकेशन कौन सी थी, लास्ट में क्या था आपका 3005, तो रिजल्ट लोकेशन क्या है आपकी 3006। ओके, तो आप अपनी रिजल्ट लोकेशन डालेंगे, एक्सएमएम करेंगे तो रिजल्ट लोकेशन डालेंगे आप 3006 और जब नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है, ये वाला 21। ओके, तो ये आपका 21 यहाँ पे आंसर दिख जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अगर 01 है तो आपका सबसे छोटा डिजिट 01 मिल जाएगा। ओके, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर खत्म होता है। अगर इसी के अंदर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोग्राम पूरा का पूरा सेम रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर वाला, चेंज सिर्फ एक कंडीशन होगी। और क्या कंडीशन होगी, ये वाली जेसी वाली। यहां पर आप क्या कर देंगे, JNC। ओके, और जो भी है वो पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट नहीं करना है और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहां पे ये आपका क्या खत्म होता है, माइक्रो प्रोसेसर का 5 या 5 से ज्यादा जो आपके पास में 8 बिट डेटा है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट अपन कैसे करते हैं, उसको रन कैसे करवाते हैं, उसका प्रोग्राम राइट डाउन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपके पास में कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए राधे राधे। ओके।